नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। अभी तो दिख रहा है कि मार्केट का क्या रुख है। मैं थोड़ा ड्राइंग करके रखा हूँ और ये एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि यहाँ से नीचे की तरफ आए, इस लेवल के आसपास से एक बाउंस देखने को मिला। तो कल के दिन क्या बोले थे कि इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने लगेगा। आज रिवर्सल पॉइंट यहाँ से मिला हम लोगों को, एक स्कैल्पिंग बना। उसके बाद अभी क्या है, इस लेवल के आसपास जो है, ये जो स्विंग लो है ये नहीं तोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है आपका 22,798। ये लो लगा हुआ था लास्ट, उसके बाद लास्ट नहीं, लास्ट से पहले जो मूव लगा था वो यही था। उसके बाद ये वाला लो लग गया था। ठीक है, तो ये वाला लो अगर देखते हैं तो ये लो होने के बाद भी यहाँ पे सस्टेन नहीं है, यही उम्मीद है अभी भी। ठीक है, तो यहीं से क्या हो सकता है, आज वही मैं विश्लेषण कर रहा हूँ आपके साथ। और यहाँ पे जो मूव देख रहे थे, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये रिटेस्ट हो रहा है। पर क्लियर, अगर इस मूव को अगर ब्रेक करके सस्टेन करने लगते हैं तो टारगेट आपको यहीं तक आज के दिन देखने को मिल सकता है, जो कि है आपका 22,980 इसके आसपास से लेके 320 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं कि अभी फिलहाल टाइम तो 12:30 बजने वाला है, तो ये मूव यहीं तक है। उसके बाद अगर देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं, अगर होता है तो मान के चलिए 23,100 के तरफ बढ़ेगा मार्केट। ठीक है, और अगर मानते हैं कि इस स्विंग को ब्रेक करते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं और सस्टेन कट जाते हैं इसके नीचे, जो कि है आपका 22,800, इसके नीचे अगर चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे 22,720 इसके आसपास देखने को जरूर मिलेगा। बट यहाँ पे जाकर देखना पड़ेगा बाजार रुकते हैं कि नहीं। अगर बाजार नहीं रुकते हैं और इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा और मोमेंटम उस टाइम जितना मोमेंटम रहेगा उतना देर तक आप बैठ सकते हो। आप क्यों, मैं बैठूंगा। और इस लेवल के आसपास और एक चीज देखना है, पैटर्न कौन सा बनना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है कि नहीं, तो उसके हिसाब से पोजिशन लेवल निकल के आएगा, तो वही ट्रेड करने का प्लान करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, एक पैटर्न फॉर्मेशन कर लिए। उसके बाद पूरा रिटेस्ट के जोन पे, मोड पे है। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्विंग लो जो हो रहा है ये सब नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ से मोमेंटम आने का चांसेस है। ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को टारगेट के रूप में हो सकता है मार्केट में, जो कि है 49,190 200 के आसपास। और इस लेवल को अगर ब्रेक करके चलते हैं तो मोमेंटम देखना पड़ेगा, और उसके बाद 49,330 तक जा सकते हैं। मोमेंटम अगर रहते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तब मिलेगा, नहीं तो इस मूव को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और एक चीज देखना है कि इस लेवल के आसपास अगर निकल के चले आते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल टाइप का कोई आपका पैटर्न बोलिए या रिवर्सल साइन बोलिए, यहाँ पे अगर होता है तो नीचे धड़म से गिरेगा, और अगर नहीं होता है तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर तक जा सकते हैं। नीचे अगर ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, ये जोन है 48,842, ये अगर तोड़ के सस्टेन हो जाता है तो नीचे तो ए स्विंग लो जो है आपका 48,720 से लेके 48,740 के आसपास आपको एक टारगेट देखने को जरूर मिलेगा। और उसके बाद भी अगर मोमेंटम रहते हैं तो इस लो को भी टच कर सकते हैं, मगर यहाँ तक आने का चांसेस बहुत कम बनेगा। और यहाँ पे अगर आ ही जाते हैं तो मान के चलिए ये लेवल या निफ्टी में ये लेवल अगर आ जाते हैं ना, तो मान के चलिए यहाँ पे आपको एक जैसा क्लोजिंग देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से
कल से आपको नेगेटिव साइड ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं मिलते हैं ये, अगर आज ऊपर के साइड जाते हैं तो जैसे कि लग रहा है, तो अगर ऊपर की साइड जाके क्लोजिंग देते हैं या 23,000 के ऊपर देते हैं आज का क्लोजिंग, तो मान के चलिए यहीं से बाजार आहिस्ता आहिस्ता करके घूमने का कोशिश जरूर कर रहा है। तो इस मूव के साथ आप देख सकते हो। तो आपका जो, मैं बहुत कुछ चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि सेबी का गाइडलाइंस है। और दूसरा एक है कि यूट्यूब में भी ऐसा ही प्रोटोकॉल है कि लाइव ट्रेडिंग आप नहीं करा सकते। तो लाइव ट्रेडिंग जो कर रहे हैं तो वो 4-5 मिनट में एक बार 2 बार करके ट्रेड दे रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो लुस्कानी होगा। तो पैटर्न बनने का कोशिश तो करते हैं बाजार, उसके बाद उसको ही फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद देखना पड़ता है कि कौन सा मूव यहाँ से सस्टेन होने वाला है, उस मूव के साथ जाना चाहिए। तो फिलहाल अगर मैं दूसरे साइड देखते हैं तो क्या दिखेगा, अभी वही चीज मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए। चलिए, यहाँ पे तो जो मूव अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है वही मूव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए ना कॉल में ना पुट में कोई भी मूव नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ से क्या हो सकता है, नॉइस क्रिएट बहुत ज्यादा हो सकता है। और यहाँ से अगर पिन पॉइंट अगर कोई स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो पिन पॉइंट में काम कर सकते हैं। हम भी करते हैं मगर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप विश्लेषण कर सकते हैं मगर लाइव ट्रेडिंग करा नहीं सकते। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो जो मूव आपको दिखेगा तो इस लेवल के आर पार ही दिखेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करके चलते हैं तो नीचे की तरफ, इस लेवल को अगर ब्रेक करके चलते हैं तो ऊपर की तरफ, यही देखने को मिलता है। तो वही चीज आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही मूव आ रहा है। और कल भी मैंने आपके साथ अपसाइड मूव होगा कि नहीं उस बारे में बात कर रहा था और क्या बताए थे कि इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ एक स्कैल्पिंग मूव आज मिला है हम लोगों को, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से मिला है। उसके बाद एक पैटर्न फॉर्मेशन कर दिए और उसके बाद क्या देखना है कि इस लेवल के हिसाब से ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। हो सकता है कि इसके आसपास जाए, उसके बाद फिर से धड़ाम करके गिर जाए। और ये भी हो सकता है कि इस लेवल को सस्टेन करे, अगर सस्टेन करते हैं तो ऊपर की तरफ, और मान के चलिए तब आपको एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है आज। नहीं तो मतलब कि आज तो देखिए टाइम तो 12:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 49,200 से लेके 330 इसके आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर भी चलते हैं तो मान के चलिए बहुत दूर तो नहीं जाएगा, ये कल के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग अगर इसके बीच में कहीं होते हैं 49,200 से लेके 300 के बीच में अगर कहीं पे भी अगर होते हैं मूव, तो इस मूव के बाद क्या होगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कल बन रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर बन रहा है तो इसको ब्रेक करने के बाद तो ये टारगेट, ये जोन आपको दिखेगा। ये आज ही हो सकता था मगर आज जो बाजार ऐसे नॉइस क्रिएट यहाँ से कर रहा है ना, तो इसके हिसाब से बाजार में ये बड़ा मूव शायद आज देखने को नहीं मिलेगा। या निफ्टी में अगर देखिएगा तो इस लेवल तक आज अगर जाने का चांसेस कम ही लग रहा है। तो फिर भी अगर इस जोन के आसपास देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है और कोई भी छोटा सा पुल बैक लेके बाजार सस्टेन कर रहा है तो मूवमेंट मिल सकता है, उसके हिसाब से ट्रेड देखेंगे। मगर फिर भी हम लोग आज अभी भी ट्राई करेंगे इस जोन के आसपास एक मोमेंटम अगर आ जाते हैं तो यहाँ तक
प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल तोड़ते हैं, ये वाइटल लेवल है, ये अगर तोड़ते हैं आज के दिन जो कि है 48,842, तो मान के चलिए यहाँ तक तो देखने को मिलेगा 48,740 से लेके 700 तक। और इस लेवल को भी अगर मोमेंटम के साथ तोड़ते हैं तो मान के चलिए 48,550 से लेके 520 तक मार्केट आ सकते हैं। तो यहाँ तक इतना बड़ा मूव भी आज के दिन नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये तोड़ते हैं तो यहाँ तक देखने को जरूर मिलेगा। और ये तो लग रहा है कि नॉइस तो क्रिएट कर रहा है, फिर भी यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा बन रहा है। तो इसके हिसाब से ही अकॉर्डिंग मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी जो स्विंग लो लग रहा है, तो अगला जो स्विंग लो है से ऊपर है, यही चीज देखना है। उसके बाद ही मोमेंटम मिलते हैं। और इसको अगर पिन पॉइंट में आप देख सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो, तो आप इंट्राडे में आ सकते हो। अगर नहीं करते हैं, मतलब कि नहीं कर पाते हो, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले मान लीजिए कि यहाँ से ये जो मूव हो दिख रहे हैं आप, ये सब मूव पकड़ने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इस मूव को आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा छोटा मूव देखने को मिलेगा और नॉइस रहेगा। और उस नॉइस को ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए। तो इस मूव के आसपास अगर बजट बैठते हैं, इसके आसपास के बाद अगर देखते थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं, तब मजा आ जाएगा, एक मूवमेंट बन जाएगा और इस लेवल के आसपास तो टारगेट बनेगा। अभी फिलहाल हाफ एन आवर देखना यही है कि इस मूव तक स्कैल्पिंग मूव अगर निकलते हैं तो कैच कैसे किया जाए इस जून के आसपास। फिर देखना है कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है और मार्केट में हाथ में टाइम है, आज क्लोजिंग होने में अगर घंटा 2 घंटा हाथ में है, तो मान के चलिए ऊपर तक जा सकते हैं। अगर नहीं है हाथ में, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी इतना दूर तक नहीं। क्लियर? तो आज का जो लाइव स्ट्रीमिंग अभी है फिलहाल मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। इससे ज्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस लेवल के आसपास से क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, वो आपके साथ शेयर किए। अगर ट्रेड का सोच रहे कि कोई ट्रेड आपको करा देगा, तो मान के चलिए ये इलीगल है और ट्रेड करके भी आपका कोई फायदा नहीं है। जो ट्रेड कराता है वो हर एक 5 मिनट में बाई या सेल करते हैं, तो हर एक 5 मिनट में बाई सेल करना पॉसिबल तो नहीं है। मार्केट को देखना भी पड़ता है, उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है। तो यही सब चीज आपको देख के उसके बाद डिसीजन लेना है। अगर व्यू अच्छा लग रहा है, मतलब कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके काम कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके समझने का कोशिश कीजिए। बाजार समझ में एक बार आ जाएगा तो मान के चलिए आप ट्रेड खुद से कर पाओगे। और बाजार समझ में नहीं आएगा तो मान के चलिए कोई भी ट्रेड शॉर्टकट करके आपको अगर देते हैं, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, यही होने वाला है। इससे ज्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल अभी के लिए मैं लाइव स्ट्रीम को रोक रहा हूँ, यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगर उम्मीद करते हैं वीडियो अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।